तो दोस्तों आज बोबो बॉय साउथ एशिया का सबसे बड़ा एनिमेशन फ्रेंचाइज बन चुका है। नेटफ्लिक्स पर डोमिनेंस पापाज़ोला द मूवी ने लगभग 130 करोड़ रुपए का मैसिव कलेक्शन और अब 2026 में आने वाली गुरुलतान मूवी का इंतजार। 13 मार्च को बोबो बॉय का बर्थडे है, लेकिन आज हम पावर फ्यूजन या एलियंस की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मॉन्स्टर स्टूडियो के उस स्ट्रगल की जिसके बारे में 99% फैंस को कुछ नहीं पता। जैसे क्या आपको पता है कि बोबो बॉय मूवी 1 के बाद उसमें 60 मिनट्स यानी लगभग 1 घंटे का पूरा एनिमेशन डिलीट करना पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि एक मूवी जिससे बनाने में 4 साल लगे, मॉन्स्टर एनिमेशन ने उसे सिर्फ 12 महीने यानी 1 साल में कंप्लीट कर दिया। और कैसे बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के चक्कर में मॉन्स्टर को फैंस की इतनी गालियां सुननी पड़ी। तो अगर एक इंसान ने अपना दर पर जीत हासिल नहीं की होती तो आज बोबो बॉय का वजूद ही नहीं होता। ये कहानी है निजाम भैया और मॉन्स्टर के सबसे डार्क स्ट्रगल की। तो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं गौरव और आप सब देख रहे हो मॉन्स्टर फ्लेयर एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो बोबो बॉय की कहानी किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि मलेशिया के एक छोटे से घर में शुरू हुई थी। निजाम सर अपना बचपन अपनी दादी के साथ बिताते थे, वहीं से उन्हें दादू लाल का आइडिया आया। सबको लगता है उन्हें सिर्फ डोरेमोन या ड्रैगन बॉल पसंद था, लेकिन उनकी असली इंस्पिरेशन द लेजेंडरी जापानीज क्रिएटर हायाओ मियाज़ाकी हैं और साथ ही साथ में हांगकांग के एक मानुआ कॉमिक आर्टिस्ट टोनी वोंग हैं। निजाम सर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डिजाइन्स ने पागल कर दिया था। जब निजाम 14-15 साल के थे तो उनकी मॉम ने उन्हें एक इंटरनेट मॉडेम ला के दिया था। वो गेम खेलने लगे तो उनकी दादी ने उन्हें डांटा और कहा इजाम, ये है निजाम भैया का निकनेम। उनकी दादी ने उनसे कहा अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय इंटरनेट से कुछ काम की चीज क्यों नहीं सीखते। बस वही एक ताना उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। MMU यूनिवर्सिटी में उन्होंने 3 बूढ़े लोगों की स्पाई स्टोरी पर एक कॉलेज प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था मिसी मुस्ताक। उस प्रोजेक्ट ने निजाम भैया को इतने अवार्ड जिता दिए कि उन्हें एनिमेशन की दुनिया में डायरेक्ट एंट्री मिल गई। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने LEC कोपेक्यू ज्वाइन किया और वहां उपिन शी इपिन जैसे सुपर हिट सीरीज डायरेक्ट की। जी हाँ गाइज, बचपन में जो हमने उपिन या इपिन आपने देखा होगा या अभी भी आप देख रहे हो, उसे निजाम भैया ने ही पहले डायरेक्ट किया था। उनकी लाइफ बिल्कुल सेफ थी, पैसा अच्छा था, लेकिन उनके दिमाग में एक एक्शन साई-फाई यूनिवर्स चल रहा था। 2009 में उन्होंने अपनी सेफ जॉब छोड़कर अपने 3 दोस्तों के साथ एनिमेशन स्टूडियो शुरू किया। उनके पास पैसा नहीं था। निजाम सर खुद मानते हैं कि क्रिएटिविटी एक गाड़ी है, लेकिन पैसा और बिजनेस उस गाड़ी का फ्यूल है। अगर वो रिस्क फेल होता तो आज स्टूडियो बंद हो चुका होता। और यहाँ आता है एक ऐसा फैक्ट जो आप नहीं जानते, पापाज़ोला फ्रेंचाइज में सबसे फनी कैरेक्टर माने जाते हैं और उन्हें खुद निजाम सर वॉइस करते हैं। लेकिन जब 2009 और 10 में निजाम सर ने पापाज़ोला को लिखा था तो वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त निजाम सर की एज से 20 साल की थी और उन्हें फादरहुड का मतलब पता ही नहीं था। तो फादरहुड होने का मतलब होता है गाइस कि एक पिता क्या होते हैं, मतलब पिता कितनी मेहनत करते हैं, क्या होते हैं, ये सब निजाम भैया को पता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे निजाम भैया बड़े हुए उन्होंने पापाज़ोला को एक पिता का स्ट्रगल, उनकी सैक्रिफाइस और अपने परिवार को बचाने वाले एक ट्रू हीरो के रूप में डेवलप किया। इसलिए 2025 में आकर पापाज़ोला को खुद की एक पूरी मूवी मिल गई जिसे एक मैसिव सक्सेस मिली। खैर टीवी सीरीज हिट हो गई, लेकिन असली आग से खेलना तो बाकी था। मॉन्स्टर ने डिसाइड किया बोबो बॉय द मूवी 1 बनाने का। 70 एनिमेटर्स ने दिन रात एक करके 2 साल तक इस पर काम किया। बजट था लगभग 9.5 करोड़ रुपीस, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क था। निजाम भैया इस मूवी की कहानी में इतना डूब गए कि जब मूवी बनकर तैयार हुई तो उसका टोटल रन टाइम 160 मिनट यानी 2 घंटा 40 मिनट का हो गया था। एक बच्चों की एनिमेटेड मूवी के लिए ये बहुत ज्यादा था। थिएटर्स इसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये सब देखते देखते यार निजाम भैया को इतना ज्यादा बुरा लगा कि यार उन्हें इतना ज्यादा बुरा लगा कि उन्होंने क्या बताऊं यार गाइस, मैं उनका दुख कैसे एक्सप्लेन करूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, लेकिन यार उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रखकर निजाम सर ने 1 घंटे की हाई क्वालिटी फुली एनिमेटेड फुटेज को काट दिया। मतलब कितने लोगों की मेहनत एक बार में ही चली गई। सोचो यार, 70 लोगों की कितने महीनों की मेहनत सिर्फ इसलिए डिलीट कर दी गई क्योंकि मूवी लंबी थी। और गाइस ये सब करने के बाद मूवी का पूरा रन टाइम बना था 100 मिनट के आसपास। खैर मॉन्स्टर का ये सैक्रिफाइस जो है वो बेकार नहीं गया, मूवी हिट हुई। मूवी ने मॉन्स्टर स्टूडियो को डूबने से बचा लिया। तो मूवी 1 के बाद मॉन्स्टर ने पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया।
बोबो बॉय गैलेक्सी बनाई, बच्चों को टीनेजर बनाया और उन्हें स्पेस एडवेंचर पर भेज दिया। बिजनेस वाइज ये एक मास्टर स्ट्रोक था। यूनिवर्स बड़ा और नई जनरेशन जुड़ गई और नेटफ्लिक्स पर ये ग्लोबली हिट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। फैंस को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। पुरानी सीरीज में एक डीप इमोशन कनेक्शन और टेंशन थी, लेकिन गैलेक्सी सीजन 1 में कॉमेडी बढ़ाने के चक्कर में एस्टैब्लिश कैरेक्टर को थोड़ा दम यानी बेवकूफ बना दिया गया। कुछ लोगों ने बोबो बॉय गैलेक्सी की स्टोरी को ब्लेंडिंग और बोरिंग बताया और साथ ही साथ में 24 एपिसोड की लंबी सीरीज निकालने के लिए मॉन्स्टर को अपना प्रोडक्शन पाइपलाइन को पूरी तरह से पुश करना पड़ा, जिससे एनिमेटर्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ गया। गैलेक्सी सीजन 1 खत्म होने के बाद आई मूवी 2। अगर आपको लगता है कि मूवी 1 का स्ट्रगल बड़ा था, तो मूवी 2 की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अच्छी 3D एनिमेटेड मूवी बनाने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन निजाम भैया ने अपनी टीम को एक इम्पॉसिबल टारगेट दिया। उन्होंने कहा हमें बोबो बॉय मूवी 2 सिर्फ 12 महीने में कंप्लीट करनी है, जिसका बजट था RM 7 मिलियन था। उन्हें कैरेक्टर के बाल और पानी को रियलिस्टिक बनाने के लिए नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ी। टाइम इतना कम था कि स्टूडियो को बोबो बॉय गैलेक्सी टीवी सीरीज के आगे का प्रोडक्शन टीवी पर ही रोकना पड़ गया। फैंस इंटरनेट पे पूछ रहे थे कि टीवी एपिसोड क्यों नहीं आ रहे। उन्हें नहीं पता था स्टूडियो के 100 एनिमेटर्स दिन रात एक करके सिर्फ 1 साल के अंदर मूवी खत्म करने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट बोबो बॉय मूवी 2 ने सबको हिला दिया। इसने सिर्फ 70 दिनों में RM 30 मिलियन की कमाई की और पूरे मलेशिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेशन फिल्म बन गई। मूवी 2 के बाद एनिमेशन डिले हुआ, तो स्टूडियो को जिंदा रखने के लिए मॉन्स्टर ने गैलेक्सी सीजन 2 को मंथली कॉमिक के रूप में निकाला, जिससे फैंस की हाइप बनी रही। एनिमेशन लाने के टाइम पे निजाम भैया ने एक नया दिमाग लगाया और लंबे सीजन को 4 छोटी सीरीज में तोड़ दिया, जैसे सॉरी आर्क, विंदारा आर्क, गेंतार आर्क और बराजू आर्क। इससे मॉडर्न व्यूज के हिसाब से स्कूल हॉलिडे में रिलीज किया गया। फ्यूजन और थर्ड टियर एलिमेंट आने से हाइप तो बन गई, लेकिन मॉन्स्टर से यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उनका ओरिजिनल प्लान था गेंतार और बराजू आर्क को एक लंबा ड्यू फ्यूजन आर्क बनाने का, लेकिन उन्होंने इनको अलग कर दिया। इसी वजह से गेंतार को सिर्फ 4 एपिसोड मिले। फैंस को थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उनका फेवरेट बोबो बॉय गेंतार को अपनी असली पावर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। बात ये तो गाइस बिल्कुल सही है। एपिसोड 1, 2 और एपिसोड 3 के मिड में ही बोबो बॉय गेंतार की हमें पावर देखने को नहीं मिली। एपिसोड 3 के मिड के बाद हमें बोबो बॉय गेंतार की पावर देखने को मिली सिर्फ 1.5 एपिसोड में, यानी कि मान के चलो एपिसोड 20 मिनट का है तो 10 मिनट वैसे हाँ आधे घंटा हमें वो गेंतार की पावर देखने को मिली। इसके अलावा सबसे बड़ा बवाल हुआ बोबो बॉय के पावर्स लॉजिक पर। फैंस ने इंटरनेट पर धूम मचा कर रख दी थी कि अगर टियर 1 वाटर है और टियर 2 आइस है, तो टियर 3 स्ट्रीम या वेपर होना चाहिए, ब्लिजार्ड नहीं होना चाहिए। और वैसे ही अर्थक्वेक का 3rd लेवल यानी भूकंप से डाउनग्रेड करके सिर्फ क्रिस्टल बना दिया गया, जबकि फैंस चाहते थे कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स को कंट्रोल करें। एंड गाइस सबसे ज्यादा बेकार फैंस को तब लगा जब बोबो बॉय गैलेक्सी विंदारा का 6th एपिसोड आया। बोबो बॉय टेम्पेस्ट जब अपेयर हुआ तब उसके गले में स्कार्फ नहीं था, जो देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए कि यार स्कार्फ क्यों नहीं आया। वेल उसमें से मैं भी एक हूँ गाइस। मेरे को यार सच बताऊं गाइस, मेरे को लगा था कि यार बोबो बॉय टेम्पेस्ट स्कार्फ के साथ आएगा। वेल कोई बात नहीं, खैर फायदा हो या नुकसान, प्राइज हो या कंट्रोवर्सी, इन सब से गुजर कर वो बच्चा जिसे उसकी दादी ने कंप्यूटर पर वक्त बर्बाद करने पर डांटा था, आज वही आदमी साउथ ईस्ट एशिया का एनिमेशन किंग बन चुका है। आज मॉन्स्टर का लेवल ये है कि उनकी मैकामातो सीरीज नेटफ्लिक्स पर ग्लोबल हिट है। जापान के टीवी पर जापानीज एनिमे को पिछाड़कर नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 स्पॉट हासिल किया है। बोबो बॉय ने के ड्रामा को भी पीछे छोड़ दिया है। और अब 2026 दिसंबर में आ रही है बोबो बॉय मूवी 3 गुरुलतान, जो इस फ्रेंचाइज की सबसे डार्क और मैच्योर लेवल पर ले जाएगी। तो दोस्तों बोबो बॉय का सफर सिर्फ टीवी स्क्रीन का नहीं है, ये निजाम भैया और मॉन्स्टर की उस जिद की कहानी है जिसने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया है। तो गाइस देखा आपने निजाम भैया जीरो से कैसे हीरो बने एंड कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उनकी कहानी स्ट्रगल से सीधा सक्सेस पे गई। आज मॉन्स्टर जो है वो बहुत ही अच्छी सीरीज बनाते जा रहा है, जैसे मैकामातो हुआ, बोबो बॉय हुआ, और भी आगे अब पापा जोला की सीरीज आएगी। आज मॉन्स्टर का लेवल ये है वो उन तीनों को साथ में कंट्रोल कर रहा है। कहाँ उन्होंने बोबो बॉय से शुरू किया था, कहाँ अब वो मैकामातो और पापा जोला को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी सीरीज की बात कर रहा हूँ गाइस। तो देखो गाइस एक बात मैं सच बताऊँ, कभी भी हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक ताना जो है आपकी जिंदगी बदल सकता है गाइस, ये मॉन्स्टर का पूरा जीता जागता उदाहरण है। अगर उस दिन निजाम भैया की दादी ने उन्हें नहीं डांटा होता तो आज हमें बोबो बॉय देखने को नहीं मिलता। तो गाइस जाने से पहले मैं आप सभी से कुछ बोलना चाहता हूँ गाइस। देखो अगर आपके दिल में कोई चाह है
कुछ करने की चाह है तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस चीज़ पे पूरा काम करो। एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी, इस बात की गारंटी ले लो, लेकिन ये आपको बैठे बैठे बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी गाइज। बिना मेहनत के गाइज कभी कुछ नहीं होता। गाइज मेरे को ही देख लो, मैं अपना जीता जागता उदाहरण देता हूँ। अगर मैंने उस दिन विंदारा आर्क डब नहीं किया होता तो आज मेरा चैनल जो अभी ग्रो हो रहा है वो नहीं होता। अगर विंदारा आर्क, चलो वो मॉन्स्टर फ्लेयर चैनल तो गया, मॉन्स्टर फ्लेयर एक्स्ट्रा पे अगर मैं बराजू आर्क भी डब नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो आज मेरे क्या इतने सब्सक्राइबर होते? नहीं होते ना गाइज। लेकिन इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा गाइज, मेहनत आप करते हो। देखो मेरा वीडियो अगर आपके लिए टाइम पास है तो ये टाइम पास की तरह ही लगेगा। क्या पता आप सोचने लगो फ्लेयर भाई तुम हमसे बोल रहे हो, तुम तो हमारा टाइम पास कर रहे हो। लेकिन गाइज तुम सबसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप में से बड़े हो छोटे हो, आप मेहनत करते रहो। किसी ना किसी दिन आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कुछ बनाना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, उस दिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। वेल गाइज मैं ये पार्ट कट करके नहीं बता रहा, मैं आपको पूरा एकदम रिकॉर्डिंग करके लाइव बता रहा हूँ कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। खैर, तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड सभी मेरे कमेंट में आज हैप्पी बर्थडे बोबो बॉय ज़रूर लिखना। तो मिलता हूँ ऐसे खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड धमाल आफ्तेक।